नमस्कार। चलिए सीधे नजर डालते हैं 8 मार्च 2026 की सबसे जरूरी खबरों पर। सोचिए जरा, भारत का वो कौन सा गांव है जो अब 100% जाति मुक्त हो गया है? और हाँ, उस क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय और वैश्विक सुर्खियों से लेकर विज्ञान, खेल और भी बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों से। तो देखिए, भारत एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। 2027 में होने वाली जनगणना देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को एक चेहरा देने के लिए 2 शुभंकर या कहिए मैस्कॉट भी लॉन्च किए गए हैं। प्रगति, जो महिला शुभंकर हैं, और विकास, जो पुरुष शुभंकर हैं। जी हाँ, 100%। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब वो पारंपरिक कागजी कार्रवाई खत्म। इससे होगा क्या? डेटा कलेक्शन न सिर्फ तेज होगा, बल्कि कहीं ज्यादा सटीक भी। और हाँ, रिसोर्सेज भी बचेंगे। सही मायनों में ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, राज्यों से भी कुछ दिलचस्प खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर आर्थिक मदद दे रहा है। उधर वाराणसी ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 1 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सिक्किम अपने एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल को सम्मानित करने के लिए पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र का सौदौला गांव भारत का पहला 100% जाति मुक्त गांव बन गया है। ये सामाजिक समानता और एकता की दिशा में एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। हेल्थ सेक्टर से 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। जापान पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए iPS स्टेम सेल ट्रीटमेंट को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। वहीं WHO ने चिली को अमेरिका महाद्वीप का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है, जो एक ऐतिहासिक जीत है। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी भी है जो थोड़ी चिंता जगाती है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में मोटापे के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले पर चीन और तीसरे पर अमेरिका। ये आंकड़े आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी की तरह हैं। अब बात करते हैं लैंगिक समानता की, जिसकी लड़ाई अभी भी जारी है। UN वुमेन की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 64% कानूनी अधिकार ही हासिल हैं। मतलब 36% का ये जो कैप है, ये दिखाता है कि अभी कितना लंबा सफर तय करना है। चलिए अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, एक ऐसा फील्ड जहां भारत तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए, AI का इस्तेमाल अब असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए हो रहा है। एक तरफ सेबी का सुदर्शन AI टूल है जो नकली फिन्फ्लुएंसर्स पर नजर रखेगा, मतलब निवेशकों को बचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ केरल का जे स्पाइडर रोबोट मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा को खत्म करने में मदद करेगा। इस बीच प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए अच्छी खबर है। और इससे भी ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने अपना खुद का मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। क्या बात है! चलिए अब जरा स्पोर्ट्स और कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स की दुनिया का चक्कर लगाते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर। T20 वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास लिखा गया है। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी लगाकर क्रिस गेल का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाकई एक कमाल की पारी। और भी अच्छी खबरें हैं खेल की दुनिया से। जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं चेस में भारत को आरव डिंगला के रूप में अपना 93वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। अब कुछ प्रशासनिक फेरबदल की बात कर लेते हैं। 3 राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना, विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र और नंदकिशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो चलिए आखिर में आज की कुछ सबसे जरूरी बातों और तारीखों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सब कुछ याद रहे। याद रखने वाली बात है कि हाल ही में हमने 3 मार्च को मनाया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और आज यानी 8 मार्च को है इंटरनेशनल विमेंस डे। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, देखते हैं कितना याद रहा। 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए जो महिला शुभंकर है, उसका नाम क्या रखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है प्रगति। और हाँ, पुरुष शुभंकर का नाम है विकास। तो आज की इन सारी खबरों को देखें तो एक बात तो साफ है,
चाहे वो 100% डिजिटल जनगणना हो या हमारे शहरों को साफ करने वाले एआई रोबोट्स, बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो रही है और टेक्नोलॉजी हर जगह एक बड़ी भूमिका निभा रही है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज हमने जिन भी सफलताओं की बात की, उनमें से कौन सी आपको लगता है कि भारत के अगले 10 सालों पर सबसे गहरा असर डालेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।